मेरी लाइफ में इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 2012 में, जब मेरे फ्रेंड मयंक ने मुझे एक बुक दी जिसका नाम था द सीक्रेट। ये बुक बताती है कि आप विजुअलाइज करके किसी भी रिजल्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और बुक्स भी मैंने पढ़ी। एक बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी एंड थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सीक्रेट में उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बताया गया था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में उसे बताया गया था कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें मैंने अलग अलग बुक्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझी और हर बुक में वो बार बार बोलते थे कि आप हमारी बात पे बिलीव मत करिए, आप इस टेक्निक को टेस्ट करके देखिए अपनी रियल लाइफ में। पहले छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें, अपनी माइंड से उस चीज़ को विजुअलाइज करें और वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। अब सुनने में तो ये मुझे भी शुरू में थोड़ा बिलीवेबल टाइप का नहीं लगा था, बट मैं आपको मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ों को मैंने टेस्ट करा और कैसे कैसे मेरी लाइफ में चीज़ें हुई। तो उन्हीं दिनों अगेन मेरे फ्रेंड मयंक ने मुझे एक वीडियो भी दिया देखने के लिए। उसका नाम था लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑफ संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी सर को तो आप जानते ही होंगे और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, आसान है, तो वो चीज़ मेरे क्लिक करी। मैं उत्तराखंड के एक शहर हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। बचपन से सिंगिंग और म्यूज़िक की तरफ थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन था। मेरे स्कूल में मुझे अपने टीचर्स वगैरह से भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता रहता था सिंगिंग के थ्रू। आज की डेट में मेरे स्कूल के जितने फ्रेंड्स मुझे जब मिलते हैं तो वो मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू सिंग इन स्कूल। बट ऐसे होता है ना कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हम सिंगिंग को एक करियर बनाने के बारे में नहीं सोचते, तो मैंने भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। वो मेरा एक इंक्लिनेशन था। बट आफ्टर रीडिंग दीज बुक्स तो मैंने सोचा कि यार अगर एक मेरे अंदर एक गॉड गिफ्ट दिया है, मुझे भगवान ने एक टैलेंट दिया है, तो मुझे इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का, क्योंकि मुझे एक पूरा जो लाइफ थी उसको चेंज करके मुझे एक सिंगिंग वाले करियर को चूज करना था। तो उस डिसीजन को लेने से पहले मैंने यही डिसाइड करा कि चलो पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को ट्राई करके देखता हूँ और अगर ये वर्क कर गई तो फिर मैं वो डिसीजन लूँगा। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहते हैं, कोई रिजल्ट चाहते हैं, किसी तरीके का स्पेसिफिक चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी, हेल्थ, करियर, तो ये टेक्निक्स बोलती हैं कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करें उस टाइम की जब सब चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। तो लाइक इफ़ आई वांट टू बी अ सिंगर, मैंने विजुअलाइज करना शुरू करा कि मैं एक बड़े से स्टेज में एक खूब सारी ऑडियंस है और मैं आगे स्टेज पे गाना गा रहा हूँ एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दिस। तो ये टेक्निक बोलती है कि आप प्रेजेंट टेंस में उस फीलिंग को, उस रिजल्ट को एंजॉय करिए एंड देन उसको छोड़ दीजिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिन बुक्स के बारे में मैंने भी आपको बताया था और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनके थ्रू भी इसके बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का भी जो रीज़न है वो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू ही आया है, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। सो एक मेरा बड़ा डिसीजन था जो सिंगिंग करियर या म्यूजिक करियर में जो मुझे मुंबई जाना था, उसको मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ था। मीनवाइल नोएडा में मेरे कुछ लोगों से दोस्ती हुई, उसमें कुछ म्यूजिशियन लोग भी थे और एक फ्रेंड है मेरा अक्षय, तो वो मेरे घर के पास ही रहता था बाय चांस। अक्षय उस टाइम पे अपना स्टूडियो सेटअप वगैरह कर रहा था। आजकल अगर आपको म्यूजिक सिंगिंग वगैरह करनी है तो आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और गाना रिकॉर्ड कैसे करते हैं, माइक्स कैसे यूज करते हैं, इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। मीनवाइल अक्षय अपने स्टूडियो सेटअप कर रहा था और मैं वो सब चीजें सीख रहा था। अक्षय को भी एक हेल्पिंग हैंड मिल गया था मेरे साथ और मुझे तो लर्निंग का भी मौका मिल रहा था। देन अक्षय ने कहा कि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी करते साथ में, तो कुछ लोग आते थे जिनको अपने गाने बनवाने हैं, उन गानों को कंपोज करना, उनके ट्यून सेट करना, उनका पूरी रिकॉर्डिंग प्रोसेस को करना। तो वो अक्षय के साथ मैंने वहाँ पे लर्न भी किया और कंट्रीब्यूट भी किया और साथ में पैसे भी अर्न करे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे और मेरी जो म्यूजिकल जर्नी थी वो और बिल्टअप हुई उससे। अक्षय के थ्रू एक म्यूजिक स्कूल में मुझे मौका मिला और मैं वहाँ पे बच्चों को बेसिक पियानो कॉर्ड्स एंड बेसिक पियानो ट्यून्स और साथ में उनको ड्रम सिखाता था। बच्चों को सिखाने के लिए मैं खुद भी बहुत प्रिपेयर करता था, तो मेरी भी जो बेसिक लर्निंग होती वो स्ट्रांग हुई उस दौरान। जब मैं नोएडा में था तो उस टाइम पे मैंने एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया था जिसमें मैं स्टेज में खड़ा होके, आगे खूब सारी पब्लिक है, वो ऐसे हाथ हिला रहे हैं और मैं गाना गा रहा हूँ और मुझे लगता था जैसे रॉक स्टार टाइप। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोई कॉन्सर्ट होने वाला था दिल्ली में और उसमें उनको बैकग्राउंड सिंगर्स चाहिए थे, तो उसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे। सरप्राइजिंगली जिस दिन मैं गया उस दिन वहाँ पे ऑडिशंस नहीं हुए और जितने भी लोग आए थे सबको ले लिया बिना ऑडिशंस के। देन उसके बाद मॉडल टाउन दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे। हमको एक पूरी शीट्स दी थी पूरे गानों की जिसमें हमको कोरस वाला पार्ट गाना होता था। अब जो मेन कॉन्सर्ट था उसके एक हफ्ते पहले जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे उनमें से किसी एक ने बोला कि आप में से वेस्टर्न वोकल कौन गा सकता है। आई डोंट नो व्हाई, बट उस दिन सिर्फ मैंने हाथ खड़ा करा और मेरे
मेरे अलावा किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा करा। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक लिरिक्स दी। उन्होंने कहा कि अभी अभी एक नया प्रोग्राम ऐड हुआ है कॉन्सर्ट में, जिसमें कि एक डुएट परफॉर्मेंस होगा और उस 2 सिंगर्स हमें चाहिए, मेल फीमेल। कल हम तुम्हारा ऑडिशन लेंगे इसके लिए, और अगर तुमने अच्छा गाया तो तुम डुएट गाओगे। फिर मैंने ठीक है, मैं घर गया और मैंने खूब अच्छे से उस गाने को प्रिपेयर करा। नेक्स्ट डे जब मैं आया तो वहाँ पे फिर हमारा एक ऑडिशन हुआ एंड मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। देन वहाँ की एक कोई मैम थी, उन्होंने मुझे बुलाया, नाम पूछा मेरा और उन्होंने बोला गौरव यू आर वेरी ब्लेस्ड, तुम उन कोरस सिंगर्स में थे और अभी तुम एक डुएट परफॉर्म करने वाले हो, और तुम्हें पता है वहाँ पे कितनी ऑडियंस होंगी, उसमें 1000 से 2000 लोग वहाँ पे होंगे। एंड जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा ओह माय गॉड। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। और उसके बाद फिर वो प्रोग्राम हुआ, वो डुएट परफॉर्म करा मैंने। कोरस सिंगर्स में भी था मैं 200 सिंगर्स में, बट मैंने उसके अलावा वो जो डुएट सॉन्ग था वो परफॉर्म करा। मैं स्टेज में गा रहा था और मेरे सामने वही 1000-2000 लोग थे और वो लोग ऐसे धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे और आई वॉज फीलिंग कि यार ये तो ऐसा ही तो कुछ मैंने विजुअलाइज करा था और ये तो सच में हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, जिसने मुझे बहुत ही बूस्ट दिया और फिर मेरे मुंबई वाले जर्नी के लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यस अब मुझे तो इस पर बढ़ना ही आ गया। फाइनली ये वो टाइम आया जब नोएडा में मेरा एक फ्रेंड है अंकित, तो अंकित नोएडा आया और मेरे साथ फ्लैट शेयर करा। उसने मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा था और डायरेक्शन, एक्टिंग और इन सब ये सब फील्ड में, और इसलिए उसको मुंबई जाना था। आई रियलाइज कि अब टाइम आ गया है कि मुंबई मुझे कॉल कर रही है। तो मैंने अंकित के सामने सीधे बोला कि जिस दिन तुम जाने का प्लान बनाओगे अंकित, आई एम कमिंग विद यू। सो यहाँ से हम लोगों ने अपना बैग पैक करा, अपना नोएडा का रूम पैकअप करा और देन फाइनली वी वेंट टू मुंबई। सो मुंबई पहुंचने के बाद कुछ टाइम लगा हमें थोड़ा सिटी को समझने में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट समझने में, और अच्छा था, मुंबई का स्टार्टिंग था, बट कुछ वर्क उस टाइम पे नहीं मिल रहा था। एक दिन फेसबुक पे मुझे एक ऐड दिखी जिसमें उसको एक लाइव सिंगर चाहिए था, लाइव परफॉर्मेंस के लिए। तो आई मेट दैट गाय और मुझे कुछ लाइव शोज वगैरह मिलने शुरू हो गए। तो उसमें मेरी अर्निंग भी हो जाती थी और मेरा मुंबई में सर्वाइवल भी हो रहा था और मेरी म्यूजिकल जर्नी का एक नया चैप्टर, मुंबई चैप्टर स्टार्ट हो गया था। मुंबई में आफ्टर फ्यू मंथ्स एक दिन अंकित का फ्रेंड है सौरभ, वो हमारा रूममेट भी था, तो उसने मुझे एक फेसबुक ऐड दिखाई और वो ऐड थी म्यूजिक प्रोड्यूसर अभिजीत वगानी की टीम की तरफ से, जिनको एक नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग चाहिए थे, अपनी रिक्वायरमेंट थी। मैं वहाँ पे गया, मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे हायर कर लिया फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट अमेजॉन प्राइम का प्रोजेक्ट था, द रिमिक्स शो। म्यूजिक टीम का मैं पार्ट था और मुझे बस कोऑर्डिनेट करना होता था आर्टिस्ट वगैरह के साथ। तो आर्टिस्ट लोग वहाँ पे आते थे, अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते थे, देन गाना मिक्स होने के लिए जाता था, शूट होता था। तो इस पूरी प्रोसेस में मैं उनकी टीम का पार्ट था और मेरी बहुत अच्छी खासी लर्निंग हुई उस प्रोजेक्ट में। मैंने देखा कि जो म्यूजिकल शोज वगैरह होते हैं इनमें कितना काम होता है, कितना पेस से काम होता है, कितने तरह की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा मुझे नर्वसनेस भी हुई थी शुरू में, उस पेस को पकड़ने में मुझे टाइम लगा, बट धीरे धीरे जब चीज़ अच्छी होगी तो बहुत इंजॉय करा मैंने। और द रिमिक्स अमेजॉन प्राइम में वो शो आपको मिल जाएगा, तो उसकी म्यूजिक टीम का मैं पार्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस शो के बाद अभिजीत सर ने मुझे ऑफर करा कि टी सीरीज का नेक्स्ट शो जो है मिक्स टेप, तुम इसकी म्यूजिक टीम का भी पार्ट बनो, और आई वॉज सो हैप्पी। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा मिक्स टेप पंजाबी। तो उसकी म्यूजिक टीम में तो मैं था ही, और उसमें काफी सारे जो स्टूडियो से रिलेटेड वर्क थे, बट साथ में मुझे कुछ गानों में बैकिंग वोकल्स गाने का भी चांस मिला। अभिजीत सर के वहाँ जॉब मिलने से पहले जो पूरा टाइम था जब मैं लाइव सिंगिंग वगैरह कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने और अंकित ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल एस्टैब्लिश किया था। यही यूट्यूब चैनल हमने से बनाया था। मैं उस पर गाने कंपोज करता था, लिखता था, पूरी म्यूजिक प्रोडक्शन और ये सब बेसिक चीज़ें सब करता था। और वीडियो वाला जो डिपार्टमेंट था वो अंकित संभालता था, एक्टिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन वो संभालता था। और हम लोग मुंबई में थे, मेरी लाइव सिंगिंग के अलावा मुझे काफ़ी मेरे पास टाइम रहता था, तो हमने एक उस टाइम पर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा और थोड़ा थोड़ा अपने गाने और सिंगिंग वगैरह डालनी शुरू करी मैंने। मेरे एक कवर को शाहरुख खान ने रीट्वीट करा एंड सिंगर शान सर से हमें अप्रिशिएशन मिला। अंकित के जितने फ्रेंड्स लोग थे उसमें काफी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे कि कोई शॉर्ट फिल्म कर रहा है या फिर कभी कोई छोटा सा कुछ 2 मिनट्स 3 मिनट्स का कोई वीडियो बना रहा था, उसमें उनको म्यूजिक रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो लोग आते थे मेरे पास। तो मैं ऐसे छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बीच बीच में कर लेता था। एक डायरेक्टर है सागर सहाय, उन्होंने 10 एपिसोड का एक पूरा वेब सीरीज मुझे ऑफर करी। सो ये फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट मैं कर रहा था और बीच में कभी अगर अभिजीत सर की टीम से कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती थी तो उस पर भी मैं काम कर लेता था। और मीनवाइल लाइव सिंगिंग वाली जो जर्नी थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुझे थोड़े ना सिटी के बाहर के शोज ज्यादा मिलने लगे, पुणे, लोनावाला, राजस्थान का शो तो मैं और अंकित साथ में मिलकर करते थे। फिर हमको केरला का भी शो मिला, बहुत बढ़िया शो हुआ था। सागर जी ने मुझे अरुण जी से मिलवाया, उन्होंने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है और उनका एक सपना है कि उसमें एक 2 मिनट कैमियो सलमान खान करे, और काफी सारे सॉन्ग्स का म्यूजिक उन्होंने मुझसे बनवाया। जब कोई बड़े सिंगर का शो होता है तो ये कोई दूसरे सिंगर को बुलाते हैं और वो उनके लिए ओपन करते हैं। शुरू के 45 मिनट्स का एक स्लॉट होता है जिसमें वो सिंगर परफॉर्म करता है, देन जो बड़े सिंगर है वो आते हैं। तो मैंने पंकज उधास जी के लिए ओपन करा था और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो वाला भी।
फिर हम लोग उत्तराखंड आ गए थे और उसी दौरान फिर लॉकडाउन लग गया प्रॉपर। फिर मुंबई जाने का तो प्लान नहीं था, बट मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे थे और यहाँ उत्तराखंड में मेरी कॉलेज के एक सीनियर हैं नितिन श्रीवास्तव, तो वो काफ़ी एक्टिव थे कल्चरल एक्टिविटीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ के ऑडियो विजुअल्स वगैरह बनते हैं, उसमें म्यूज़िक देने का काम होता है। तो हम लोग टच में आए और उन्होंने मेरा वर्क देखा, तो वो मुझे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ला के देने लगे और वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पैदा हुई, इसलिए हमने छोटा सा स्टूडियो सेटअप करा और वहाँ पे हमने अपना वर्क कंटिन्यू करा। उत्तराखंड के कुछ आर्टिस्ट वगैरह से भी हम कांटेक्ट में आए। अरुण जी ने मुझे ऑफर करा कि वो चाहते हैं कि उनके गाने वो हमारे चैनल पे अपलोड करें और यहाँ से वो यूट्यूब चैनल वाली चीज़ पे हमने थोड़ा सा वर्क करा। इस पूरे टाइम के दौरान ये विजुअलाइजेशन और इन बुक्स के बारे में उतना ध्यान में भी नहीं था, भूल गया था। और रिसेंटली काफ़ी टाइम के बाद मैंने विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो TEDx के एक चैनल पे देखा, हाउ विजुअलाइजेशन कैन चेंज योर लाइफ। ये रिकमेंडेशन में मेरे यूट्यूब में आ गया। तो इसमें एक गर्ल है, वो अपनी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स बता रही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के थ्रू, और उनको सुनते हुए मैं अपनी लाइफ के पास की सभी जर्नी को इमेजिन करने लगा कि यार मेरी लाइफ में भी तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं। सो जैसे वो अपने वीडियो के थ्रू लोगों को बता रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों से शेयर करूं। मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक करा कि क्यों ना इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को एक बार फिर से अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे टेस्ट किया जाए। मुझे आइडिया कि क्यों ना अपने इस यूट्यूब चैनल को ही ग्रो करने के लिए मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करूं। सो विजुअलाइजेशन टेक्निक के लिए मैंने यूट्यूब चैनल का एक स्नैपशॉट लिया और मैं जितने सब्सक्राइबर अभी मैं विश कर रहा हूँ, जितने मैं चाहता हूँ उतने मैंने उसमें चेंज करके लगा दिए। और आप भी देख सकते हैं इसमें इस टाइम पे स्क्रीन पे मेरे फोन पे और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे फिलहाल यही वॉलपेपर है। और ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है विजुअलाइजेशन पावर को टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए। आप भी इससे जुड़िए तो आपको भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक्चुअली में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आई वॉन्ट टू सी कि इस गोल को रीच कर पाता हूँ। वैसे तो मैं पूरी तरीके से बिलीव कर रहा हूँ कि गोल रीच हो जाएगा। अगर आप इस पर बिलीव करते हैं या फिर आप नहीं करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी बस आप सबसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा वर्क अच्छा लगा, आप मेरे जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं चैनल पे जाके वो ज़रूर सुनिएगा। आप कवर्स भी सुन सकते हैं। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगे, हार्ड वर्क है वो आपको अच्छा लगे, तो आप एक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे। और लेट्स सी आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि मेरा ये ड्रीम पूरा होता है कि नहीं होता है। ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं यही विजुअलाइज करूंगा कि मैं इसी रिजल्ट को मैं प्रेजेंटली जी रहा हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। हम सब लोग किसी न किसी वे में एक तरह के आर्टिस्ट ही हैं इस दुनिया में, शायद इसीलिए ये चैनल एग्जिस्टेंस में आया है। इस चैनल का भी कुछ पर्पस है जो मुझे भी धीरे धीरे क्लियर होगा। ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। आई होप कि आने वाले दिनों में ये चैनल एक शेप ले, एक अपना पर्पस फुलफिल करे। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा और आपके जो भी थॉट्स हैं वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा। अगर कुछ कमेंट्स पे हमको डिस्कशन करने की जरूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। और लेट्स सी इस आर्टिस्ट चेन की जो फैमिली है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आप भी इसके पार्ट बनिए और सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट चेन। सो गाइज, थैंक यू।